अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड मतलब जो फर्स्ट सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड, क्वांट रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, अगर आपके पास सिर्फ आपका एप्टीट्यूड क्लियर होता है, तो यहां लिख देता हूं ओनली एप्टीट्यूड क्लियर होता है, सो यू विल लैंड फॉर द निंजा। क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है इजी, एक होता है आपका मीडियम। हार्ड लेवल टीसीएस कभी नहीं पूछता, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, खुद मेरी टीसीएस के एचआर से बात हुई है, और अगर दोनों कोडिंग में भी टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं तो आपको मिलेगा प्राइम का इंटरव्यू के लिए। ये पूरा का पूरा टेस्ट पैटर्न है, ये टीसीएस ने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बताऊंगा 100%। ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप समझो यहां पे 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है 25 मिनट्स में, यहां 25 क्वेश्चन 25 मिनट, इसका मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी कि सर ये एडवांस में क्या मतलब है और नॉर्मल में क्या अंतर है, इसके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। 90 मिनट्स दो पार्ट में डिवाइड होगा, पहला मिलेगा 30 मिनट्स, इस 90 मिनट्स का ब्रेकअप होगा, पहला मिलेगा 30 मिनट्स। तो क्वेश्चन 1 जो होगा बहुत ज्यादा इजी और ये होगा बेसिक मैथ्स। Okay, so hi everyone, hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप TCS के, आप सबको पता है 25 बैच की हायरिंग शुरू हो चुकी है, जिसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। सो सबसे पहली बात, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो पहले प्लीज़ जाके रजिस्टर्ड करें, राइट। ऑल्दो अभी डेट्स हैं, बट ये क्योंकि इन सेंटर एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बाद में रजिस्टर करूंगा तो मेरा एग्जाम बाद में होगा, ऐसा नहीं है। आप प्लीज टाइम से रजिस्टर कीजिएगा, राइट। नाउ अब आते हैं, आज हम इस पूरी वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखिए, बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले आज आप समझना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा ना, और मेरी बात ध्यान रखना कि अगर आज ये आप समझ गए ना मेरे साथ, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, वो बहुत ईजी होने वाली है। और अगर आप नहीं समझे, मैं आपको, मेरी बात का ध्यान रखना, आप चैलेंज फेस करोगे। तो इस पूरी वीडियो को देखना बहुत अच्छे से, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टीसीएस का पैटर्न क्या है, राइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सबको ये पहले मालूम होना चाहिए अपने माइंड में। हमारे पास टीसीएस जो हायरिंग करता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स, राइट। पहला आपके पास होता है बेसिक प्रोफाइल, जिसको हम कहते हैं टीसीएस निंजा, जहां पे अगर आप सैलरी की रेंज देखेंगे, सो आपके पास फॉर इंजीनियरिंग इज 3.3 एलपीए एंड फॉर एमसीए एंड एमएससी 3.5 एलपीए का पैकेज। इसके लिए ध्यान से सुनना मेरी बात, आप कोई भी वीडियो देख लेना, उल्टी सीधी लोग बोलते हैं, बट जो मैं आपको बताऊंगा बहुत बहुत एक्सपीरियंस के साथ होगा। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड मतलब जो फर्स्ट सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड, क्वांट रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, अगर आपके पास सिर्फ आपका एप्टीट्यूड क्लियर होता है, तो यहां लिख देता हूं ओनली एप्टीट्यूड क्लियर होता है, सो यू विल लैंड फॉर द निंजा। सो जैसे कोई स्टूडेंट है मैकेनिकल का, सिविल का, इससे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, या कोई बीटेक का भी सीएस का स्टूडेंट है, इससे कोडिंग का सी नहीं आता, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपने एप्टीट्यूड किया तो आप प्रिपेयर कर पाओगे। बट अगर आप बीटेक सीएस के हो, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए निंजा, आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम, राइट। और वो दिलवा के रहूंगा, इसकी गारंटी है मेरी। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। सेकंड, आपके पास निंजा का अपग्रेड जो नेक्स्ट होता है, दैट इज अ डिजिटल में आपके पास एमसीए का होता है 7.3 और इंजीनियरिंग का होता है 7 एलपीए, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड पैकेज। इसके अंदर क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड तो क्लियर होना ही होना चाहिए, इसके बाद एडवांस एप्टीट्यूड, ध्यान से सुनना, एडवांस एप्टीट्यूड एंड 1 कोडिंग क्वेश्चन। अगर एक कोडिंग क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, तो इसमें देयर आर चांसेस कि आपको डिजिटल मिलेगा, राइट। अब 1 कोडिंग क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, जो आपका इजी होता है, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है इजी, एक होता है आपका मीडियम। हार्ड लेवल टीसीएस कभी नहीं पूछता, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, खुद मेरी टीसीएस के एचआर से बात हुई है। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, 1 इजी एंड 1 मीडियम। तो अगर आपका एक क्वेश्चन होता है जिसके मैक्सिमम टेस्ट केसेस होते हैं, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू, जो आपका होगा डिजिटल के लिए, राइट। एंड लास्ट, अगर आपके पास एडवांस एप्टीट्यूड और दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब एंटायर पेपर हो जाता है, और अगर दोनों कोडिंग में भी टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, तो आपको मिलेगा प्राइम का इंटरव्यू के लिए। ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये डिफरेंस सिर्फ इतना होता है ट्रेनिंग का। आप टीसीएस के अंदर एक बार घुस जाओ, उसके बाद इंटरनल आप कभी मूव कर सकते हो। एक्चुअल में जो प्राइम होता है ना, इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली आपको बहुत लिमिटेड टाइम होगा, आपको 2 to 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग मिलेगी। बट जो निंजा है, उनका मानना यह है कि जो निंजा है, उनको ट्रेनिंग अभी बहुत चाहिए बच्चों,
बच्चे को, तो इस वजह से यहां पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसका पीरियड हो जाता है 6 मंथ्स। दूसरा, प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आपके बहुत वेरी करते हैं। निंजा के अंदर इजी प्रोजेक्ट मिलेंगे, प्राइम अगर आप जा रहे हो तो दैट मींस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो आपको मिलेगा। तो ये पूरा 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 ध्यान समझना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको अच्छे समझ नहीं आया तो आप पहले टेस्ट पैटर्न को समझो। टीसीएस का टेस्ट पैटर्न क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा टेस्ट पैटर्न है, ये टीसीएस ने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बताऊंगा 100%। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपका अगर टीसीएस का पैटर्न देखेंगे तो दिस द एंटायर टीसीएस पैटर्न। सबसे पहला होगा पार्ट नंबर ए, दिस इज द फाउंडेशन सेक्शन, इसको हम बोलते हैं, एंड दिस द कंपलसरी सेक्शन, राइट। इसको हम बोलते हैं कंपलसरी सेक्शन, और ये हमारे पास होता है आपका फाउंडेशन सेक्शन होता है, बट ये कंपलसरी सेक्शन है। अगर आपको यही नहीं निकला तो आप आगे आपका पेपर चेक नहीं होता, बट अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाती है तो आपका आगे वाला पेपर जरूर चेक होगा। मिनिमम कट ऑफ कितनी जाएगी वो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर सबसे पहले यहां पे आपको 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, पर क्वेश्चन टाइमर नहीं होता है, वो कोविड के टाइम वाला वो टाइम चला गया। अब आपके पास ऐसा होगा, आप पेपर देने गए, आपको एक टाइम मिलेगा, एक आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आप पेपर में देने बैठे हो, आपके पास एक विंडो आई, आपको मिलेगा टाइम 25 मिनट्स, आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी में, राइट। अब ये जो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साइड में लिखा होगा 1 2 3 ऐसे करके 20 क्वेश्चन, आप इन 20 क्वेश्चंस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, 1 वाला, 20 वाला, 3 वाला, 8 वाला, कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट आप रहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर फॉर 25 मिनट्स। मतलब सेक्शनल लॉक हो जाता है, 25 मिनट आपको रहना वहीं पे पड़ेगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा, 25 मिनट्स आपको फिर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे 20, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन मिले, आप कहीं भी जा सकते हैं, जो आपको आता है उनको करें, नहीं आता देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो आप फटाफट करेंगे, तो यहां पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कट ऑफ मैं आपको बताता हूं, ये आपको मिलेगा मीडियम लेवल, ये इजी नहीं मिलेगा, मतलब मान के चलेगा इस बार जो आया था ऑल तो थोड़ा सा नीचे आया था एज कंपेयर टू लास्ट वन, बट आपको ये मीडियम लेवल मिलेगा। अगर लॉजिकल रीजनिंग में हम देखें तो ये मैं आपको बोल सकता हूं लॉजिकल मिलेगा इजी टू मीडियम आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे वर्बल एबिलिटी, ये आपको मिलेगा इजी। तो ये 3 सेक्शन मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, मतलब ये मेरा आप वीडियो सेव कर लेना, पेपर देके आना और मेरी बात का भरोसा रखना। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा टाइम कंज्यूमिंग, ये मैं आपको लिख देता हूं। पेपर का लेवल मीडियम होगा, बट इसमें लगेगा आपका टाइम, राइट। क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा ये काफी ज्यादा, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑल्सो, राइट, बट न्यूमेरिकल ज्यादा होगा। तो आप पेपर देने गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जो आपको आते हैं। उन 25 मिनट्स के अंदर आपको ये टारगेट करना है कि उस 20 क्वेश्चन में से, अगर मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने 10-11 क्वेश्चन सही कर दिए ना, 10-11, बस आपका 100% कट ऑफ क्लियर है, 100% कट ऑफ क्लियर है। चाहे पेपर का लेवल मीडियम हो या हार्ड हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी कह रहा हूं। उसको लिख लेना, 10 से 11 नंबर, राइट। और अगर बहुत टफ होता है तो मेरिट बहुत कम भी चल जाती है, बट अगर आप रीसेंट पेपर को देखोगे जो इस बार ऑन कैंपस हुआ था, इस बार मीडियम था, तो इतना तो करके आना। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना। लॉजिकल रीजनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो मतलब जान है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो लॉजिकल रीजनिंग को तो ऐसे फाड़ के आना कि आपको इन 20 क्वेश्चन में से कम आपके 15-16 मार्क्स तो 100% आने ही चाहिए, राइट। इसको इतना अच्छे से करना क्योंकि इजी है, स्कोरिंग आपको मिलेगा। इंग्लिश अगर आप देखोगे, इंग्लिश में तुम इतनी वोकैब कर लो, कुछ भी कर लो, अब कोई फायदा नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इंग्लिश के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, इन सब की प्रैक्टिस चाहिए। तो यहां पे आपको बचाएगा मॉक टेस्ट, बट मैंने इसके सामने इजी लिखा है, मुझसे ब्लैंक पेपर पे लिखवा लेना, सिर्फ यहां पे इजी आएगा। क्योंकि आप समझो यहां पे 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है 25 मिनट्स में, यहां 25 क्वेश्चन 25 मिनट, इसका मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी इजी। आप कुछ भी कर लो, आसान रहेगा, बट स्पीड चाहिए होगा। तो यहां जितवाएगा मॉक टेस्ट। जिस बच्चे की रीडिंग कॉम्बिनेशन जितनी अच्छी होगी वो इस पेपर को आराम से निकाल देगा, और जिस बच्चे ने जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे वही इसमें सिलेक्शन लेगा। ध्यान रखना मेरी बात। अब आते हैं पार्ट बी। तो आप समझ गए, अगर आपका पार्ट बी जो है वो है फाउंडेशन सेक्शन, इसकी कट ऑफ निकालना कंपलसरी है किसी भी प्रोफाइल के लिए, निंजा हो, डिजिटल हो या प्राइम हो, राइट। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप एक चीज देखोगे, पार्ट बी के अंदर भी एडवांस एप्टीट्यूड आएगा, इसमें आपको मिलेंगे 25 मिनट। अब ये वाला एडवांस एप्टीट्यूड और पहले वाले जो एप्टीट्यूड है उसमें डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा आते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत
बहुत ध्यान से कि सर ये एडवांस में क्या मतलब है और नॉर्मल में क्या अंतर है, इसके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर जैसे टॉपिक हो गए डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपके पास, पजल्स आपके पास हो गए, मेरी बात ध्यान से सुनना, पजल्स लाइक सर्कुलर हो गया, राइट, आपके पास फ्लोर अरेंजमेंट हो गया, ये नए टाइप के ऐड हुए हैं जो कि और कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैंने पढ़ाया था, इसी वजह से मेरे बच्चों ने बिल्कुल बोला सर फ्लोर आ गया और हमने कहीं नहीं पढ़ा सिर्फ आपके अलावा। तो फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट बहुत ज्यादा ऐड हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट कर लेना। तो प्लस आपके पास एक दो हो गए आपके अर्थमेटिक बेस, ठीक है, अर्थमेटिक हो गए एक दो क्वेश्चन, जैसे टीएसडी हो गया। तो सारा का सारा ऑलमोस्ट सिलेबस आपको एक ही बार प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि एडवांस के लिए अलग रहेगा और बेसिक के लिए अलग रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में एडवांस के अंदर आपको बस क्या टॉपिक का वेरिएशन मिलेगा, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बार एडवांस के अंदर मिल जाएगा, पजल्स आपको ज्यादा सर्कुलर लीनियर वाली आपको एडवांस में ज्यादा मिलेगी और बेसिक लॉजिकल में थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है। और अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक पे होंगे आपके क्वेश्चन, तो यहां पे आपको मिलेंगे 25 मिनट्स, 14 से 16 क्वेश्चन है, बट मैंने हमेशा ये देखा है कि यहां पे इजी रहता है, इजी टू मीडियम मान के चलना। और इसकी भी स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले काम करना, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सेलेक्ट करना और लॉजिकल पहले कर लेना, क्योंकि कुछ लॉजिकल होंगे और कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, इंग्लिश होगी नहीं इसके अंदर, तो ट्राई ये करना कि लॉजिकल सबसे पहले करो और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में के अंदर जाओ, ठीक है। और लास्ट आएगा एडवांस कोडिंग, इसके अंदर इस बात को मेरी ध्यान 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 से सुन लेना, जितने भी YouTube चैनल आप देख रहे हो वो कह रहे हैं 90 मिनट्स 2 क्वेश्चन, सब गलत कह रहे हैं। यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा, मेरी बात ध्यान रखना कि रचित सर ने कहा था 90 मिनट्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पहला मिलेगा 30 मिनट्स, इस 90 मिनट्स का ब्रेकअप होगा, पहला मिलेगा 30 मिनट्स और फिर आपको मिलेगा 60 मिनट्स, राइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30-60 या हो सकता है 35-55, डिपेंड करता है अलग अलग सेट में, मगर टाइमर बेस्ड होगा। पहला जो 30 मिनट्स मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन 1 जो होगा बहुत ज्यादा इजी और ये होगा बेसिक मैथ्स पे, ध्यान से सुनना, बेसिक मैथ्स पे होगा। जैसे आपका उससे बोल दिया कि एक स्टोरी भी देगा और बोलेगा इसका क्या होगा। 60 मिनट वाला जो आपको मिलेगा ये मान के चलिए एरे और स्ट्रिंग्स पे मिलेगा या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, बड़ा सा बट बहुत छोटी सी चीज होगी। बस मेरी हाथ जोड़ के विनती इतनी है, इस बात को ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे कोडिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यहां पे एक स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। कोडिंग के लिए आपको एक चीज यहां ये ध्यान रखनी है कि आपको जब कोडिंग आप जाएंगे ना, तो आपको यहां पे लीड कोड पे सिर्फ लॉजिक बिल्ड करना है, बट आपको पूरा आपको इनपुट लेना आना चाहिए, क्योंकि इस बार कोडिंग जो भी आप एग्जाम देने जाओगे, प्लीज ध्यान से सुनना, इस बार जो आपको स्क्रीन मिलेगी ना वो पूरी की पूरी ब्लैंक मिलेगी यहां पे, ठीक है। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनपुट लेना नहीं आता बहुत बच्चे को, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट लीड कोड पे ट्राई करता है, जब लीड कोड पे प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे आपको सब कुछ मिलता है, क्लास क्या है, इनपुट क्या, आपको सिर्फ लॉजिक लिखना है, मगर टीसीएस आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन देगा। अब ये जो ब्लैंक स्क्रीन होती है ना, ध्यान से सुनना, ये ब्लैंक स्क्रीन पे आपको अपने आप कोड लिखना पड़ता है, कोई भी लैंग्वेज करो, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी करो, मगर आपको जो कोड है ना वो अपने आप लिखना पड़ेगा स्क्रैच से, मतलब आपको स्क्रीन ब्लैंक मिलेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो इसमें कॉपी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप लीड कोड में कर रहे हो तो पूरा क्लास कैसे बनानी है, कैसे इनपुट लेना है जावा में, कैसे इनपुट लेना है C++ में, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए हमने बहुत प्यारी वीडियो बनाइए, वो भी आपको मिलेगी, राइट, बट उसके लिए आप थोड़ा सा काम करोगे, सबसे पहले सेशन को लाइक जरूर करोगे, राइट। सो ये पहले पूरा का पूरा आप समझ गए ना अच्छे से, कॉपी में नोट करना, पहले स्ट्रैटेजी बनाना और तब जाके अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना, मेरी बात ध्यान रखना। अब आते हैं डिटेल सिलेबस पे, इस बात को समझ गए आप, अब आते हैं डिटेल सिलेबस। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। टीसीएस के अंदर आपको कुछ ये टाइप का मिलेगा जिसे हम कहते हैं TITA। मैं अपनी क्लासेस के अंदर जितने मेरे संकल्प बैच है, टीसीएस संकल्प बैच, मैं सब में टीटा टाइप क्वेश्चंस बहुत करवाता हूं, क्योंकि मतलब क्या होता है, टीटा की वेटेज ज्यादा होती है, और टीटा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, टाइप, ध्यान से सुनना, टाइप इन द आंसर। ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, रचित सर का दावा है, अगर ना मिला तो बोल देना टाइप इन द आंसर। ये आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिलेगा, ध्यान से सुनना, रीजनिंग में भी मिलेगा, और मैं गारंटी कह रहा हूं ये इंग्लिश में मिलेगा। अब आप क्या होगे, रचित सर न्यूमेरिकल में तो समझ आ गया, टीटा में मतलब हमें आंसर टाइप करना होगा, बट आंसर इंटीजर फॉर्मेट में ही होगा, पॉइंट वाले नहीं होंगे, राइट। जैसे 22 आया, 32 आया, आपने टाइप कर दिया।
आपके पास रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग के अंदर हो सकता है कि बताओ यहां नंबर्स ना होके PQRS ABCD की फॉर्मेट में हो सकता है, या आपको कुछ ऑप्शन जो देगा वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दे देगा, वहां से यू नीड टू सेलेक्ट। इंग्लिश के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, मैं गारंटी कह रहा हूं, मेरे से लिखवा लेना, रचित सर की बात है। इंग्लिश के अंदर आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना, इंग्लिश के अंदर मिलेगा पैरा जंबल। क्या मिलेगा आपके पास? पैरा जंबल। और पैरा जंबल के अंदर आपको मिलेगा, उसमें लिखा होगा ABCD, मतलब जो भी होगा उसको आपको यू नीड टू अरेंज इट। और अरेंजमेंट जब आप करोगे 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा, जो 1 2 3 4 इनको जब अरेंज करोगे तब आपको यहां पे टाइप करना होगा, फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, बट बहुत लिमिटेड मिलेंगे टीटा टाइप क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट लिमिटेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टीटा मतलब होता है टाइप इन द आंसर, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं होते ABCD जहां आपको टाइप करना पड़ता है, इनकी वेटेज ज्यादा होती है, मगर ये आपको कुछ कुछ क्वेश्चन हर सेक्शन के अंदर मिलेंगे, एडवांस में ज्यादा मिलेगा, बेसिक में भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। वेटेज सेम होगी या ज्यादा होगी? टीटा की ज्यादा होती है। एक्चुअल प्रीवियस क्वेश्चन, सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों को, सर ये एक्चुअल PYQ कहां मिलेगा? देखिए एक्चुअल PYQ अगर आपको कोई भी बोल रहा है ना कि अवेलेबल है, तो सिर्फ कोविड तक के अवेलेबल है, उसके बाद आप कोई बता ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले 2-3 साल में TCS सिर्फ ऑनलाइन हुआ है, और ऑनलाइन का क्वांटिटेटिव कोडिंग के तभी मिल जाएंगे, बट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का नहीं मिल सकता। दूसरा, एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको PYQ से नहीं, आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ना पड़ता है, जो कि हम अभी पढ़ाने वाले हैं, आपको देखना। सो अगर आपको मिलेगा तो आपको कोविड तक का मिलेगा, हमने एक्चुअल कोडिंग मतलब एक्चुअल एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है, आप वीडियोस को चेक मार सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 1 शॉट वीडियो, बट उसके लिए आपको पहले बेसिक आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वल टाइम देना है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश उसके बारे में हम करेंगे। फाउंडेशन हमेशा डिफिकल्ट माना जाता है, एडवांस हमेशा इजी आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब एडवांस के टॉपिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब आते हैं, अब सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, देखिए इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं ना, तो मेरे पास 2 या 3 तरीके के बच्चे होंगे। पहला बच्चा वो होगा जिसने अभी तक एप्टीट्यूड को पढ़ना शुरू नहीं किया है, ऑल्दो उसकी टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। दूसरे टाइप का बच्चा मुझे ऐसा मिलेगा जो मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, जो मेरे साथ काफी टाइम से इस तैयारी कर रहा है TCS के लिए, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट मुझे ऐसा मिलेगा जिसने कुछ सेक्शन किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, जिसको केवल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से होनी चाहिए, बट पहले इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप बिल्कुल बिगनर है, या आपके पास सबसे इजी टास्क क्या होता है, सबसे इजी टास्क बता रहा हूं, अपने दिमाग में गोल बनाना है, पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी शुरू नहीं करना है। सबसे पहले यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद लॉजिकल, बिकॉज ये स्कोरिंग होने वाला है। मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। आप न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी कर लो, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर कुछ भी कर लीजिए, बट आपको हमेशा एक डाउट रहेगा कि आउट ऑफ दैट 20 क्या मेरे 10 प्लस सही हो रहे हैं, तो मैं एक अच्छे स्कोर पे जा रहा हूं। बट लॉजिकल के अंदर आपको पता है कि आप 20 में से आप 15 to 18 नंबर प्लस आराम से ला सकते हो, क्योंकि यहां पे एक लिमिटेशन है और क्वेश्चन का टाइप एक फिक्स होने वाला है। तो यहां स्कोरिंग सेक्शन होता है और इजी भी होता है टू स्कोर। तो पहले हमेशा लॉजिकल निपटा दो, खत्म कर दो। लॉजिकल के अंदर टॉपिक क्या होने वाले हैं, मैं चलता हूं लेके आपको। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, रोड मैप मैं आपको बताता हूं कैसे मैंने एक्सेल शीट को बनाया है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट, राइट। अगर मैं ओला पे रहूंगा, एक सेकेंड, लेट मी, मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करने दो, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है गाइस, बट रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, इस वीडियो को पूरी देखेंगे ना आप, तो आपको समझ आएगा कि कितनी मेहनत मैंने की है इसके लिए, राइट। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, वो आपको एग्जाम के बाद समझ आएगी। आप कुछ भी कर लेना, बट इसको मिस मत करना जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के अंदर चाहे आप बेसिक करो एडवांस करो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अपने आप को डिवाइड मत करना कि बेसिक है एडवांस है, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। रोड मैप मैंने आप लोग के लिए सेट किया, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपके पास आएगा वीक नंबर 1। अगर आप बिल्कुल बिगनर है या आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको डिपेंड करता है। अगर आप सेकंड टाइम भी कर रहे हो, तो आपको फटाफट प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला आपके पास आएगा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स इन चाइनीज कोडिंग। ये सबसे पहले करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको अल्फाबेट्स पे नंबर याद नहीं, ए पे क्या होता है, बी पे क्या होता है, जैसे मुझसे कोई बोलता है टी पे क्या होता है, तो मुझे पता है टी पे 20 होता है, आर पे कितना होता है 18, राइट। तो मुझे अल्फाबेट्स पे नंबर्स याद है, मुझे पैटर्न्स याद है कि क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, बेसिक पैटर्न क्या हो सकते हैं, क्रॉस हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। तो इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन तो 100% आने हैं बेसिक के अंदर, इसको जरूर करना है और यहीं से शुरू करना है अपनी पढ़ाई को। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ तो आपको ये मिलेगा मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। सेकंड, अगर आपके पास टॉपिक देखोगे डिस्टेंस डायरेक्शन, नॉर्थ जाएगा, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमारे साथ मिलेगा मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। थर्ड आपके पास आता है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट होता है लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, समझ गए।
7 पीपल सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पैरेलल अरेंजमेंट, लास्ट टाइम ध्यान सुनना, जो एडवांस सेक्शन था ना, मैंने फीडबैक लिया, बच्चों ने बोला सर एडवांस के अंदर जो एडवांस एप्टीट्यूड था ना उसके अंदर पैरेलल अरेंजमेंट आया था, और हमने किया नहीं था, हमने तो लीनियर किया था। क्योंकि अलग अलग कोर्सेज लेते हैं, कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बट हम तो पढ़ाते हैं लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट। ध्यान रखना, बेसिक और एडवांस एप्टीट्यूड का पार्ट बनेगा ये वाला सेक्शन आपके पास। फिर आएगा ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता मैं कहता हूं, ये आएगा आपके बेसिक के अंदर। आपको बेसिक एडवांस से कोई मतलब नहीं है, बट ये टॉपिक करने आपको, ठीक है। फिर आपके पास आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आएगा मिसलेनियस अरेंजमेंट। मिसलेनियस का मतलब हुआ, जैसे उसने बोल दिया आपकी जगह स्क्वायर में बैठे हैं, उसने बोला क्यू में बैठे हैं, उसने कहा फ्लोर अरेंजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर अरेंजमेंट। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मालूम नहीं होता सर ये फ्लोर अरेंजमेंट क्या है, और ये एडवांस में आया था लास्ट टाइम। तो फ्लोर टाइप का अरेंजमेंट हो गया आपके पास, राइट। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल रीजनिंग आपके पास हो गया, राइट। सो ये आपको अपना टारगेट ये लेना है कि अगर आप वापस से शुरू कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो वीक नंबर 1 के अंदर यू नीड टू ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको करने हैं। अगर आपने हमारा संकल्प बैच लिया हुआ है या टीसीएस बैच आपने लिया हुआ है, जो कि हम लास्ट ऑफर चला रहे हैं 970 रुपीज का मात्र, ये आपको सिर्फ टीसीएस में हेल्प नहीं करेगा, उसके बाद भी हेल्प करेगा, तो इसको बिल्कुल लेना मत भूलिएगा। टीसीएस में भी हेल्प करेगा, आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करेगा, राइट। या आप हमारा संकल्प बैच ले सकते हैं, टीसीएस बैच का लिंक डाल दूंगा, मिनिमम प्राइस 970। उसके अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा, मॉड्यूल जो मैंने लिखे हैं इसी मॉड्यूल के हिसाब से मिलेगा, प्लस टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको ध्यान से देखिएगा। तो ये वीक 1 अपना टारगेट बनाओ कि सर लॉजिकल रीजनिंग में यहां से करूं। मैंने क्या किया है, जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसी के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉजिकल करना है, 1-2 घंटे करोगे सुबह, एक वीक के अंदर सारे टॉपिक हो जाएंगे। सिमिलर वे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी आपको वीक 1 का जो मॉड्यूल है उसको कवर करना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या 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 दिया है मैंने वीक 1 के अंदर टारगेट। सबसे पहले बेसिक सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन आप करो, सिंप्लीफिकेशन के अलावा जो मैंने स्पीड मैथ्स डाली हुई है, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर, थोड़ा सा इसको आप छोड़ सकते हो, बिकॉज अभी क्या है आपके पास कैलकुलेटर आपको इनबिल्ट टीसीएस में मिलता है, ऑल्दो यूज नहीं होता, बट आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पार्ट वाला देख सकते हो। बॉड मास क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यार परसेंटेज, एंड आपके पास अगर आपको परसेंटेज नहीं आए ना तो आप अर्थमेटिक कभी नहीं शुरू कर सकते। प्लीज परसेंटेज एंड रेशियो, ये तो हमारे एप्टीट्यूड का फाउंडेशन है यार, ठीक है। सो परसेंटेज वाला टॉपिक है। देखिए यहां पे मैंने एक रेड से लिखा हुआ है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। ये टॉपिक टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट है टीसीएस का। टीसीएस की पता नहीं कि दिल से एक टॉपिक बहुत हमेशा पूछता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। ये मैं अभी लाइफ में भी लेने वाला हूं, और इसमें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको एग्जाम में मिलने वाली है वो मीडियम टू एडवांस मिलने वाली है। 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बट अगर आपने दो क्वेश्चन भी कर दिया आपका काम हो गया। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों टीसीएस का फेवरेट है, मैं हमेशा देखता हूं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से मिलेगा डिस्काउंट, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। फिर टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। तो अभी मैं बच्चों को ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मैं मंडे या ट्यूसडे वाली क्लास में टॉपिक लूंगा, आप अपने प्री रिकॉर्डेड से पढ़ के आओ और लाइव मेरे साथ करो। बेस्ट 20-25 क्वेश्चन 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक का ब्रशअप हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस। मैं ऐसे अभी अपने जो टीसीएस बैच है ना उसके अंदर ऐसे करूंगा। कल सुबह तुम्हें एसएमएस आ जाएगा कि आज होने वाला है टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, कंटेंट सेक्शन से पढ़ के आना, तुम पूरा पढ़ के आओ, नए क्वेश्चन लाऊंगा गारंटी, और मजा ना आ गया सेशन के अंदर तो बात कहेगी, राइट। सो उसके बाद हो गया एजेस एंड पार्टनरशिप, आपके पास हो गया रेशियो प्रपोर्शन। आपका वीक 1 का टारगेट ये होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, समझ गए। तो ये आपको वीक 1 मतलब 7 दिन के अंदर करना है, एक एक टॉपिक भी रोज करोगे तब भी आराम से हो जाएगा रिवीजन के साथ। अब आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ तो आप रिवीजन करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये करना है। तो आप समझ गए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वीक 1 का टारगेट आपके पास ये वाले टॉपिक्स रहेंगे, किसी भी हालत में करने हैं। वीक 2 का टारगेट आपके पास होने वाले हैं ये वाले टॉपिक। अब आते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर इंग्लिश तो मुझे नहीं आती, मेरी वीक है, ये है, मेरे पे भरोसा कर लेना। जो मैं आपसे कह रहा हूं उससे बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने इतने स्टूडेंट प्लेस करवाए हैं, तो भरोसा रखो। इंग्लिश के अंदर आप कुछ भी कर लो, एंटोनियम सिनोनियम्स ये फूफा, आप पे टाइम नहीं है। अब आपको इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जितना रीडिंग कर सकते हो ना, जितना, और असॉर्टेड क्वेश्चन। असॉर्टेड समझते हो ना क्या होता है? असॉर्टेड का मतलब आपको मालूम है ना? असॉर्टेड का मतलब क्या होता है? असॉर्टेड का मतलब होता है जैसे आप पराठा खाते हो तो आपने गोभी खाया है ना, प्याज का खाया, एग्जाम से पहले आपको मिक्स खाना है जिसमें आलू भी है, प्याज भी है, कुछ भी है, बैगन भी है। असॉर्टेड क्वेश्चंस करने हैं। तो इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस जो करना है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और डेली 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 डेली
एक एक मॉक टेस्ट देना है, उसमें आरसी होनी चाहिए जरूरी, पैरा जंबल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, और उसको एनालिसिस करना है यार क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था। इसके अलावा सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और लाइव सेशन करो, जितने भी हम लोग इंग्लिश का देंगे उसमें हम आपको सिर्फ असॉर्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चार मतलब एक सेट पैरा जंबल भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, ठीक है, एंटोनिम्स भी आ गया, इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन आ गया, और आपका काम बन जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर आपको सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोडिंग के बारे में अभी आपको 2 मिनट बाद में विल डिस्कस, बट फिलहाल अभी वीक 1 का ये मेरा टारगेट रहेगा, आप लोगों को ये करना है, ठीक है। उसके बाद आता है वीक 2। वीक 2 के अंदर व्हाट यू विल डू, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म्स एंड असम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलोजिज्म्स, राइट, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। उसके बाद आपके पास आता है नंबर सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पजल्स हो गई, ठीक है, ये हमने डेटा के अंदर डाला हुआ है। फिर डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हो गया वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, राइट। नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पे जाने हैं। और फिर आपके पास लास्ट आता है, इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, टीसीएस में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लीड सिलेबस दिखाएंगे, बोलेंगे आप ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं ना, इसकी स्ट्रैटेजी है, पढ़ने का तरीका है ये। आप ये मत देखो कि इस टॉपिक से ज्यादा आएगा, इस टॉपिक से क्या आएगा, आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। लास्ट आएगा क्लॉक्स एंड रैंक, ये वाला कैलेंडर। ऑल दो टीसीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको टाइम लगेगा जरूर कीजिए, नहीं लगेगा आप थोड़ा बहुत स्किप मार सकते हैं, बट आपको बेसिक आना चाहिए। क्लॉक्स के अंदर एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल 30h - 11/2m, और आपके अंदर कैलेंडर का थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्या है, ऑल दो चांसेस आर कम, रेयर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब लास्ट जो आपको मिलेगा, ये आपके वीक 3 के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट करनी है, ये हमारी असॉर्टेड ई बुक। अब ये असॉर्टेड ई बुक क्या है रचित सर, कहां से आपको मिलेगी, तो अगर आप हमारे कोर्स के पार्ट है तो आपको ये ई बुक यहां मिल जाएगी, राइट। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग की एक ई बुक मैंने दे रखी है, इसे हम कहते हैं हमारी प्रैक्टिस बेस्ट ई बुक। फटाफट लगाने हैं क्वेश्चन, और ये ई बुक के साथ वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, इतनी ई बुक लगानी है पहले लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, अभी ये हो जाएगा। और लास्ट जो गेम चेंजर है ना, वो ये है, मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, इस बात को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको टीसीएस निकालना है ना, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। लास्ट 1 वीक, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ गया, राइट, और मेरी तो टारगेट है, मतलब 10 तारीख के बाद कोई भी ऐसा डे है, ठीक है, कोई भी ऐसा दिन है 10-12 के बाद, आपको किसी भी हालत में प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये गेम चेंजर है, गेम चेंजर। आपको यहां पे डेली मॉक टेस्ट देने हैं, डेली मॉक टेस्ट देने हैं, डेली मॉक टेस्ट देने हैं। डेली मॉक टेस्ट जो देगा ना, लास्ट 7 दिन तो आपको कोई टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं। अगर पेपर ना निकला मुझे बोल देना। ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जब वीक 1 हो जाएगा, फिर आप क्या जाओगे, वीक 2 जाओगे। वीक 2 का टारगेट देख लो, क्या करोगे, रेशियोज। ये रेशियोज के बाद एलिगेशन है मिक्सचर्स। अब ये थोड़ा ना कि एलिगेशन से क्वेश्चन आएगा सर, रेशियो से नहीं आएगा तो मैं उसे पहले कर दूं प्रायोरिटी पे, उनका दिमाग खराब है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक मर्ज्ड है एक दूसरे के साथ। रेशियो एंड प्रपोर्शन आएगा, तभी एलिगेशन एंड मिक्सचर आएगा आपके पास। फिर आप करोगे एजेस, एक क्वेश्चन मिल सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपके एडवांस में ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसमें डिफरेंट के डाटा होते हैं, आपको एलआरडीआई के साथ मैं आपको बढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गया, पीएनसी हो गया, टीएसडी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये आपको करना है। मेंसुरेशन 2D 3D एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका मिस हुआ है उसको रिवीजन, तो मैंने इतना टाइम दे रखा है दूसरे हफ्ते। तीसरे हफ्ते आपको स्टैट्स करनी है। पहले टीसीएस में बहुत आती थी, इस बार एक क्वेश्चन तो हर उसके अंदर क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज मत छोड़िएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़िएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीक 3 में रखा हुआ है। रीजन इन दैट कि भैया ये फ्लो में चलेगा आपके, ठीक है। और आपके पास नंबर सिस्टम, यू विल गेट 1 क्वेश्चन, राइट, एक क्वेश्चन मिल सकता है आपके पास, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपके पास, है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ई बुक करनी है असॉर्टेड ई बुक करनी है आपके पास जितना हो सके। जैसे ये लॉजिकल हो गई, सिमिलर वे यू विल गेट आर ई बुक, राइट। ये ई बुक आपको मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। जैसे आपने हमारे लॉजिकल देखा, ऐसे आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिन बच्चों का सिलेबस जल्दी हो जाएगा पूरा, या जो मेरे पुराने बच्चे हैं, वो एक बार ई बुक लगा लें। ये ई बुक के साथ अगर आपने लगा लिया ना, इसमें पूरा विद सॉल्यूशन है ये पूरा। क्योंकि होता है क्या है, जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो परेशान हो जाओगे। तो जो मैं क्लासेस में कर रहा हूं वो तो मैं दूंगा ही, वीडियो देख रहे हो वो आपको मिलेगा ही, बट जब ई बुक लगाओगे ऐसे इसमें सॉल्यूशन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्यूशन आपके सारे के सारे मिल जाएंगे। और फिर लास्ट आपका
गेम चेंजर ये भी नहीं है। जो आपने ई बुक लगाई वो भी गेम चेंजर नहीं है। गेम चेंजर यहां पे भी आपके लास्ट, बट ये देना कब है? एक तो मैं आपका लेने वाला हूं इस ट्यूसडे को, तो पहली बात सुन लेना, इस वेनेसडे, शिवरात्रि वाले दिन, राइट, इस वेनेसडे को आपका एक होने वाला है महामॉक। ये होने वाला है फ्री महामॉक होने वाला है, ये सब लोगों को देना है। ये है प्री असेसमेंट। क्या होने वाला है? प्री असेसमेंट। कि भैया हम लोग जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं पहले पता तो लगे मैं किस लेवल पे हूं, मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरा स्कोर क्या आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा स्कोर क्या आ रहा है। इसको मिस मत करना क्योंकि लाइव होगा। इसका लिंक कहां मिलेगा आपको? सबको इस वीडियो के नीचे लिखना पड़ेगा टेलीग्राम, बस इतना लिख देना। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप में भी ऐड कर दूंगा और वहीं पे इसका लिंक होगा। क्योंकि ये ऐसा होगा कि मैं आपको एक पेपर दूंगा लॉजिकल, मैं आपको दूंगा एज पर द टीसीएस, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है मेरी। उसके बाद हम करेंगे असेसमेंट, फिर दूसरा पेपर, फिर असेसमेंट, फिर तीसरा पेपर, फिर असेसमेंट। जितना हो सकता है उतना करेंगे, राइट। सो यहां 7 डेज स्ट्रैटेजी क्या बनेगी आपकी? लास्ट 7 डेज, और इसको अगर तुमने फॉलो नहीं किया आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा टीसीएस में। इसमें आपको फिर मॉक टेस्ट देने हैं, और वो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो मैं अभी 2 मिनट में आपको बताता हूं, राइट। इंग्लिश इज वेरी इजी, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं। इंग्लिश के अंदर क्या करना है? रीडिंग करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स जितने ज्यादा हो सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और वो भी इजी लेवल, बहुत हार्ड नहीं जाना है, राइट। पैराजंबल्स यू विल गेट इट, राइट। एंटोनिम्स सिनोनिम्स 1-2 क्वेश्चंस हो गए, एरर डिटेक्शन, और एक इसमें आता है फॉर्मल वाला क्वेश्चन कि एक डेटा, मतलब एक स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इसमें से 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, इसको इनफॉर्मल टू फॉर्मल करो, राइट। एक आपको आएगा इनफॉर्मल टू फॉर्मल, ये मैं आपको क्लासेस में बोल दूंगा, ओके सर को, ये आपका कवर्ड हो जाएगा। कोई भी इनफॉर्मल में लैंग्वेज में दिया होगा, बोलेगा इसको फॉर्मल में कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये मिलेगा, और आपको ये 4-5 चीजें करनी है इंग्लिश के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी गेम चेंजर अगर आप देखोगे मेरे भाई, प्लीज समझो, वो है मॉक टेस्ट। ये है गेम चेंजर, दैट इज मॉक टेस्ट। आप कुछ भी कर लो, इसके बिना आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, राइट। ये हो गया मेरा पूरा एप्टीट्यूड। अब आते हैं कोडिंग की बात। कोडिंग की बात आपको इतिका मैम की वीडियो मिलने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, आपको मिल जाएगा। बट मैं कोडिंग के लिए आपको क्या कर रहा हूं, मैं एक एक्सेल शीट दे रहा हूं। ये एक्सेल शीट आपको तब फॉलो करनी है अगर आपका एरे स्ट्रिंग वाला टॉपिक अच्छा है। ये जो हमारी शीट है ना, इसमें हमने क्या किया है, इसमें 100 हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 100 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जितने भी हो सकते हैं उस शीट को फॉलो करना है। इसके अलावा इतिका मैम की आपकी शीट मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, आपको मैं कौन सी शीट की बात कर रहा हूं। अगर आप बिगनर फेस है, प्लीज आपको ये फॉलो करनी है शीट, ये आपको मिल जाएगी। कल इतिका मैम की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे बाद। उसके अंदर मैम ने पूरा समझा रखा है, इनपुट कैसे लेना है, क्या आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद ये एक शीट मिलेगी जिसमें आपको बेसिक मैथ्स दे रखे हैं, और इसमें लिंक दे रखा होगा हर क्वेश्चन के आगे, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रिंग के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा जान है टीसीएस की, स्टोरी क्वेश्चन देते हैं। ये पूरी की पूरी आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, कौन से, टीसीएस बैच, संकल्प बैच, तो इस पूरी शीट का वीडियो सॉल्यूशन हम करवाएंगे आपको। रिकॉर्डेड में भी मिलेगा, प्लस लाइव क्लासेस में भी मिलेगा। एक गारंटी हमारी है आप लोगों के साथ। सो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, कर लेना, बिकॉज अब लिमिटेड सीट है। मेरे को ये बैचेस क्लोज करने हैं, क्योंकि मैं भी एक लाइव लिमिटेड तक ही ले सकता हूं, राइट। और प्लीज ध्यान से इस बात को सुनेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके पास लास्ट, आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब आपको इतिका मैम की मिल जाएगी। कोडिंग की मैं आपको बताता हूं, आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। अगर आपने ये ऑलरेडी शीट किया हुआ, आपको लगता है सर ये बेसिक है, मेरे से हो जाएगा, तब यू नीड टू फॉलो द अदर शीट ऑल्सो। मैंने 100 क्वेश्चन की शीटें अलग भी दे रखी हैं, तो आप उसकी टेंशन ना लो। मैं आपको कोर्स कंटेंट बताता हूं हमारा, ये आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा। और जो 7 दिन है ना, उसमें क्या करना है वो भी ध्यान सुनो। तो सबसे पहले ये हो गया प्री रिकॉर्डेड 1.2 के अंदर होगा, लॉजिकल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, वर्बल, पूरा दे रखा है आपके पास। 1.3 आपको मिलेगा डेली लाइफ क्लास। अब मैं डेली लाइफ क्लास भी तो लूंगा, हर क्लास के अंदर टॉप 20 क्वेश्चन लूंगा हर टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क, ठीक है। आपके पास क्वाड्रेटिक हो गया, ये सारे के सारे बिफोर टीसीएस मैं हर क्लास के अंदर आपको बोल दूंगा सुबह ही। जैसे मैं मंडे की क्लास ले रहा हूं, लेट्स से टुमारो इज मंडे, तो मैं सुबह ही आपको दिलवा दूंगा कि भाई आज आपको टाइम एंड वर्क पढ़ के आना है या पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ के आना है, और वो आप पढ़ के आओगे। और मैं बेस्ट 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें पूरा रिवीजन करवा दूंगा। और लाइव क्लास होती है हमारी, जहां आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और ऑन करके कोई भी अगर आपको पढ़ा देना ऐसे, मैं गारंटी कह रहा हूं कि अगर आप बोल सको किसी भी क्लास में, आप कोई भी कोर्स लेना, मैं मान जाऊंगा। सिर्फ हमें इतना दम है जो ऑडियो ऑन करके पढ़ाते हैं, राइट। सो आपके पास डेली लाइफ क्लासेस आपकी 1.3 मॉड्यूल में जाएंगी। तो प्लीज यहां पे अगर आपकी कोई मिस भी हो जाती है क्लासेस, तो आप यहां से जाके उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपडेटेड कंटेंट चलेगा इसमें, तो पुराना घिसा आपको कहीं देखना है, रिकॉर्डेड आप सोच रहे हो कहीं यूट्यूब में, आप उसको वो कर सकते हैं फॉलो। बट यहां पे हम करेंगे डेली अपडेटेड कंटेंट
कंटेंट, राइट? इट्स नॉट अबाउट 970 रुपीज, इट्स अ हार्ड वर्क जो हम कर रहे हैं लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है? इसके अलावा आपको अब अगर जैसे आप कोडिंग की बात करते हो तो उसमें हमने आपको डीएसए विद C++ दे रखा है। इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक्स, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप पहले 1.1 करेंगे, बेसिक अंशुल सर की है, ठीक है? उसके बाद लीड कोड की ई बुक है विद वीडियो सॉल्यूशन, और 75 हार्ड चैलेंज आपको विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब 150-200 क्वेश्चन आपको मैं यहां पे दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप जावा में चाहते हैं तो जावा के अंदर इतिका मैम की प्लीज बेसिक से स्टार्ट कर दो, यहां पे जावा फ्रॉम बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है? और ये शीट आपको मिल जाएगा, इसी हिसाब से चल रहा है कि जावा का बेसिक क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, कैसे इनपुट लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, उसके बाद जावा इंट्रो, फिर बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, और ये अपडेटेड होता रहेगा इस शीट के अकॉर्डिंग, वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के पास, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको लगता है ये सारे क्वेश्चन सर हो जाएंगे, मुझे और शीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप 100 डीएसए क्वेश्चन हमारी लीड कोड में जाना। ये वाली शीट आपको जो दिखाई थी, मैंने अभी जो दिखा रहा था ना, इनके सामने इसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने दिए हुए हैं, जितने हो सकते हैं वीडियो सॉल्यूशन दिए हुए, सो दैट आप लॉजिक बिल्ड कर सको। ये सारे के सारे अनलिस्टेड हैं, तो आप हमारे कोर्स वाले बच्चे ही देख पाएंगे, राइट? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो हमने यहां लीड कोड की एक और ई बुक दिया हुआ है, और एक और चीज दी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको देखना है टीसीएस में किस टाइप के आते हैं ना क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हैं। हमने यहां पे एक ये भी डाला हुआ है, मस्ट डू टीसीएस पीवाईक्यू में लास्ट एक किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने यहां पे डाले हुए हैं। यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि यहां पे क्या आया था, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो कोडिंग लेवल डिफरेंट होगा, कोई बहुत बिगनर होगा, कोई मीडियम पे होगा, कोई एडवांस पे होगा, राइट? तो उनकी स्ट्रैटेजीज वुड बी डिफरेंट। सिमिलर वे एप्टीट्यूड में भी अगर आप देखोगे, कोई बच्चा जो बिगनर होगा, कुछ मीडियम पे होगा, कुछ एडवांस पे होगा, तो सबकी स्ट्रैटेजी जो होगी ना वो उनके हिसाब से होगी। मेरा काम है सिलेबस बताना, हर चीज आपको बताना, और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा या आपके 7 दिन होंगे ना बचे हुए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं ना, ये हमने जो इतनी मेहनत से बनाया है, ये कोई मेरा कॉम्पिटिटर दे के दिखा दे। मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, अभी 8 है, और भी करूंगा। हर डे के अंदर आपको मिलेंगे कुछ मॉक टेस्ट। कुछ मॉक टेस्ट का मतलब है ये मैंने बहुत दिमाग से किए हुए हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग देना है सर, ये मॉक टेस्ट अगर आप दोगे ना, आप इस मॉक टेस्ट को देना, राइट? ये हमने फॉलो किया था, अमेजिंग ट्रिक थी, राइट? इसके अंदर आप देख सकते हो 1307 बच्चों ने दिया हुआ है ये अभी तक। इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, विद वीडियो सॉल्यूशन है, ये विद वीडियो सॉल्यूशन, मतलब जब आपको एनालिसिस करना है इसका, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट करते हैं, उसका एनालिसिस हो नहीं पाता। हमने दिया हुआ है वॉच वीडियो, भाई उसकी वीडियो देखो, तब तुम समझोगे कि मेरा क्यों आंसर नहीं आ रहा था। ऐसे हमने यहां दिया हुआ है पैराजंबल, और ये तो एक दिन के अंदर 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है? फिर आएगा डे 2, डे 2 के अंदर भी हमने 4-5 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, फिर डे 3 के अंदर हमने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, फिर डे 4 के अंदर डाले हुए हैं, फिर डे 5 के अंदर, फिर डे 6 के अंदर, फिर डे 7 के अंदर, और ऐसे हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी टीसीएस के हिसाब से इंक्रीज किया हुआ, एज पर द टीसीएस पैटर्न के हिसाब से हमने किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हम आपको दे रहे हैं, पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ टीसीएस ऑल्सो, राइट? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो प्लीज अपनी मेहनत शुरू कर दो। इस आपको अगर ये पूरी शीट भी चाहिए ना एक्सेल की, तो व्हाट यू कैन डू, लास्ट थिंग ध्यान से सुनना, आपको ये पूरी शीट आपको एक्सेल चाहिए, इसमें क्या करना है ध्यान सुनना, ये शीट ले लेना, और इसमें मैंने ना एक यहां पे रखा हुआ है टिक का कॉलम, जो जो होते रहेगा उस पर टिक 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 लगा देना, सो दैट लास्ट में तुम्हें पता लग जाएगा मेरा कौन सा टॉपिक रह गया। ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसी वर्बल में, ऐसी कोडिंग में, ऐसे आप हर चीज में जाओगे, आप टिक लगाते रहना, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये सारी चीजें, अपनी टास्क जो है मेरा डन हो गया है, ठीक है? ये एक्सेल शीट आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करके लिख देना टेलीग्राम, बस इतना लिख देना। मैं आपको वहां पे 2 लिंक दूंगा, एक व्हाट्सएप का दूंगा, एक टेलीग्राम का दूंगा, वहां पे आ जाना, वहां पे शीट शेयर करेंगे। इस वेडनेसडे को महा मॉक होने वाला है, पहला मॉक ले रहा हूं, जो आपको प्री असेसमेंट मिलेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसी टीसीएस के अंदर आएगा। बहुत मेहनत लगती है, तो उस आपको जो लाइव पेपर देना पड़ेगा मेरे साथ, और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है? होने वाला है इस वेडनेसडे को। आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा याद से, और अगर आप नहीं है हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, तो कमेंट करके सिर्फ आपको टेलीग्राम लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, टेलीग्राम लिखना है। मैं आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के नया आपको ग्रुप भेजूंगा, ठीक है? न्यू ग्रुप भेजूंगा व्हाट्सएप का, जो हम अब बना रहे हैं, जिसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी टारगेट बना रहा हूं, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रैटेजी। थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो किया,
यू विल नेवर नेवर रिग्रेट, राइट। याद रखोगे कि रचित सर की कुछ स्ट्रैटेजी थी, वो मेरे काम आई। सर ने जो बताया था उसका मुद्दा ही अलग था, राइट। और जो स्ट्रैटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको चाहिए इस टाइप का। मैंने एक एक एग्जांपल भी डाला है कि ब्लड रिलेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, गारंटी कह रहा हूं, राइट। इसके अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, मिसलेनियस अरेंजमेंट हो गया, जैसे पजल हो गया, फ्लोर हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है आपके पास, पजल, डेटा सफिशिएंसी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। एलिजिबिलिटी पे मिल सकता है एक, राइट। वर्बल एबिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, ठीक है। फिर आपके एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, टीसीएस का फेवरेट क्या हो गया, मीडियन स्टैट्स बहुत आता है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरीके से यू नीड टू फॉलो दैट। डेटा इंटरप्रिटेशन एडवांस के अंदर आएगा, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया। ये सारे मॉड्यूल्स हमने आपको जो दिए हैं वो आपको हर जगह हमारे कोर्स के अंदर एज पर द मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो व्हाट यू नीड टू डू इज गाइस, अब आपको क्या करना है, पहले स्ट्रैटेजी समझो, अपनी कॉपी में प्लीज ये चीज उतार लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है इन चीजों का ध्यान रखिएगा और आपका पेपर 100% निकलेगा। पहले फॉर्म भर दीजिए और प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होने का, आपको आना ही आना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, राइट, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।